3 2 1 चलिए, तो पिछला क्लास में हम लोग फिजिक्स का सॉल्व करके पूरा दिए थे। तो आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है और आज मैं केमिस्ट्री का सॉल्व कर रहा हूँ। और हम लोग जो जितना बच्चे को क्लास में पढ़ाए हैं उससे पूरा हूबहू क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन का पैटर्न बहुत आसान है, इसलिए सब बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा गया है और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मीनिंग हुआ जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के प्रथम सांद्रण का समानुपाती होता है, वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। तो चारों ऑप्शन में बी नंबर का ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर है। तो फर्स्ट का बी हो जाएगा, फर्स्ट का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो इकाई निकालने का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर का है तो इसमें n का वैल्यू 2 होगा, n का वैल्यू 2 होगा। और जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो राइट ऑप्शन आएगा मोल पर लीटर पर मोल लीटर पर सेकेंड। ये इसका सी हो गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए थर्ड, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt = k h टू द पावर 1/2 b टू द पावर 1/2। इस अभिक्रिया की कोटि निकालना है। तो कोटि निकालने का प्रोसेस है, कंसंट्रेशन पर जो पावर है उसका सम होता है ऑर्डर या कोटि। तो यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ ये कितना आता है? 1। इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, ऑप्शन डी होगा इसका, थर्ड का डी। अब फोर्थ है, फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार। तो फ्रेंडलिक ने अधिशोषण के लिए एक इक्वेशन दिया है जिसका नाम इसके नाम पर पड़ गया है फ्रेंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म। तो उसका ये फार्मूला होता है x/m = k p टू द पावर 1/n। इसका ऑप्शन सही होगा ए। हो गया। अब अगला क्वेश्चन 5 है, दूध है। तो दूध क्या होता है? पायस होता है। दूध पायस है और पायस 2 टाइप के होते हैं। तो तेल का जल में पायस, दूसरा होता है जल का तेल में पायस। तो दूध में क्या होता है? जल की मात्रा ज़्यादा होती है और वसा की मात्रा कम होती है, इसलिए ये होगा जल में परिष्कृत वसा। इसका ऑप्शन ए सही है, 5। अब 6 है, निम्नलिखित में कौन लाइफिलिक कोलाइड्स है? तो लाइफिलिक कोलाइड्स होता है जब डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी हो, उसे कहते हैं लाइफिलिक कोलाइड्स। ऑप्शन बी होगा। 7 है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक में आता है Fe उत्प्रेरक होता है और MO होता है उत्तेजक। तो यहाँ पे Al2O3 दिया है, सिर्फ हमको बताना है, कैटलिस्ट बताना है। तो कैटलिस्ट में ही आएगा ए। अगर दोनों बताता कैटलिस्ट भी और प्रमोटर भी तब आता Fe + MO। तो सिर्फ पूछा हुआ है उत्प्रेरक पूछा हुआ है, तो इसलिए यही होगा ए। फिर 8 है, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है? तो तीनों के साथ बनाएगा, PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ। आपको क्वेश्चन है नहीं बनाता है तो हो जाएगा Cl2। अब अगला क्वेश्चन है, एसिटामाइड होता है। तो एस्टामाइड का फार्मूला होता है RCONH2 और इसमें एमिनो ग्रुप है, इसलिए ये अल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय होता है। तो क्षारीय हो जाएगा, सही ऑप्शन है बी, क्षारीय। 10 CH3NH2 एक है। तो कैसा अमीन है? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी?
तो पहचान है जिसमें NH2 ग्रुप होता है वो प्राइमरी होता है, जिसमें NH होता है वो सेकेंडरी होता है, और जिसमें N होता है वो टर्सरी होता है। तो यहाँ पे क्लियर है NH2 दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी एमीन। तो ऑप्शन ए प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। मिथाइलेमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक गैस के साथ गर्म करने पर बनता है। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि अल्काइल एमीन को जब भी हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, कोई भी एमीन प्राइमरी और प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 अब प्लस क्या KOH, तो ये बन जाता है आइसोसाइनाइड RNC बन जाता है। तब R में क्या लिया है, मिथाइल, तो यहाँ मिथाइल आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 12 में निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है, जिसके पास लॉन पेयर ज़्यादा हो, और लॉन पेयर किसके पास ज़्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो ये सबसे कम बेसिक होगा, इससे भी कम बेसिक ये होगा, और सब ज़्यादा अल्काइल जहाँ है, तो यहाँ 2 अल्काइल है, यहाँ 1 अल्काइल, इसलिए सही ऑप्शन ये होगा डी। अब 13 है प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थायी होती है। तो प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण ये स्टेबल संरचना बनता है। अब 14 है निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोस है। कैसे पहचानते हैं कीटोहेक्सोस, जिसमें कीटोन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जिसमें कार्बन की संख्या 6 हो। तो इसका सबसे सुटेबल एग्जाम्पल होगा फ्रुक्टोज C6H12O6। फ्रुक्टोज में कीटोन भी होता है, कार्बन भी 6 है, इसलिए इसका ये हो जाएगा फ्रुक्टोज। हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। ये सहसंयोजक रवा होता है हीरा में। ठीक है, सहसंयोजक बॉन्ड बनता है इसमें। 16 NaCl रवा की संरचना होता है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। रवाहीन मतलब हो गया एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलिन, तो ये कांच होगा, ग्लास होगा, सही ऑप्शन है ये बी। अब अगला क्वेश्चन है अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितने गोलों से घिरी होती है। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो होता है जिसमें 6 गोला हो उसे कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ, जिसमें 4 गोला उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ, इसलिए 6 होगा। अब किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो मोलैलिटी जो होता है, मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं आता है। इसका फॉर्मूला होता है A/1000/W/B, और B क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, A है मास ऑफ सॉल्यूट, और W है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए मोललता कंसंट्रेशन ज्ञात करने का सबसे सही तरीका है, मोललता होगा इसमें। 20 निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिए, पहला दिखाएगा ऋणात्मक, दूसरा भी दिखाएगा ऋणात्मक, तीसरा दिखाएगा धनात्मक, चौथा भी दिखाएगा ऋणात्मक। धनात्मक हमको करना है तो ये होगा सी ऑप्शन, क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल। अगला है किसी विलयन के परासरणी दाब को निम्नलिखित में किस समीकरण से के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है पाई n/RT। अगर हम लोग v को उधर भेज देते हैं तो क्या होगा, π/n/v/RT, और n/v क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो π/c/RT। सी को उधर ले लिए तो π/c/RT भी लिख सकते हैं हम लोग। आप ऑप्शन मिलाते हैं, π/c/RT हुआ ना, तो इसमें कौन ऑप्शन आएगा,
बी कहाँ से आ गया? पाइजिकल टू सी आर टी, सीजिकल टू पाइजिकल टू सी आर टी, और अगर हम सी को इधर ले आते हैं तो क्या होगा? पाई बाय सीजिकल टू आर टी। बी में क्या था ऑप्शन? बी था, बी ऑप्शन हो जाएगा। 22 निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है? तो फॉस्फोरिक एसिड कई एसिड होता है, तो इसको कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ये हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। XeF4 की संरचना होती है, तो XeF4 में क्या होता है? Xe के साथ 4F है, 4F है, 4F है इसके साथ, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास 8 था, बच गया 2 लॉन पेयर, तो इसमें 4 बना सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड बना, और 2 लॉन पेयर 6 में क्या होता है? हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है, इसलिए इसका क्या होगा? ज्योमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर, वर्ग तलीय। निम्नलिखित में कौन हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए F जो है ना, F फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे हायर होता है, लगभग 4 होता है, और जिसका EN हाई होता है वह कभी भी पॉजिटिव EN शो नहीं करता है। वो हाँ, तो यहाँ दिया है कौन हेलोजन धनात्मक समर्थन नहीं करता है, हेलोजन होगा, ऑप्शन सही है डी इसका। निश्चित में किसका बंधन कोण सबसे छोटा है? तो बंधन कोण डिपेंड करता है साइज पर, जिसका साइज इंक्रीज करेगा ना तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, तो साइज सबसे हायर किसका है? टी का, टेलुरियम का, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, लगभग 90 डिग्री। इसका होता है सबसे ज़्यादा 104 डिग्री 5 मिनट होता है, ठीक है। 25 हो गया, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। 26 निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा Fe+3 में होगा, क्यों? Fe+3 का अगर हम आउटर मोस्ट चलते हैं कन्फिग्रेशन तो होगा AR और 3D5, तो डी में होना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन, है कितना? 5, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा इसी में होगा Fe+3 में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी का Fe+3। अब क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? तो किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, अतः इसका अधिकतम ON 6 होगा, 6 होगा। रिलेटिव Cu+2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। Cu+2 का अगर चलते हैं कन्फिग्रेशन में, तो Cu+2 का कन्फिग्रेशन होता है, Cu का होता है AR 3D10 और 4S1, ये हो गया। और यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक आउटर मोस्ट से और एक निकालना है कहाँ से? डी से। तो यहाँ से एक निकल गया, 0 बचा, यहाँ से क्या एक निकला, कितना बचा? 9। तो इसका आउटर मोस्ट हो जाएगा Cu+2 का हो जाएगा AR और 3D9, तो होना चाहिए 10, है कितना? 9, तो 1 अनपेड है इसमें। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यही बी, 1 अनपेड। विटामिन जो खून को अस्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है, विटामिन डी होगा, विटामिन के, डी ऑप्शन। के कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है, इसलिए विटामिन के हो गया। अगला है क्लोरएमिन-T एक है, तो क्लोरएमिन-T का यूज होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक है ये। हाइड्राजिन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है? तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं हाइड्राजिन एलर्जी के लिए यूज होता है, एलर्जी के लिए। तो एलर्जी में यहाँ तो दिया है पहला मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, तो हम लोग इसको सही ऑप्शन मानेंगे ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन एक अल्कलाइड है? तो अल्कलाइड में निकोटीन भी आता है, एट्रोपिन भी आता है, कोकीन भी आता है। तीनों हो गया और लास्ट है ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? तो नेचुरल रबर का हम लोग केमिकल नेम कहते हैं इसको आइसोप्रीन। आइसोप्रीन भी इसका नाम दिया गया है, इसलिए सही ऑप्शन होगा आइसोप्रीन। 34, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो नायलॉन बनता है एडिपिक एसिड से और हेक्सामेथिलीन डायमीन से। तो हमको एक ऑप्शन खोजना है, तो एडिपिक एसिड। CF2 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो ये टेफ्लॉन बनाने में इसका यूज होता है, CF2 का। टेफ्लॉन बनता है CF2 के पॉलीमराइजेशन से। तो सही ऑप्शन होगा टेफ्लॉन। 36, समपरासी विलयन डैश के बराबर होता है, या इसका ऑप्शन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वही होता है जिसका मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा मोलर सांद्रण। HCl एवं H2O के एजोट्रॉपिक मिक्सचर में रहता है। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो बनता है वो दो टाइप का होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो यहाँ पे HCl H2O जो बनता है उसमें HCl H2O में तो HCl का परसेंटेज होता है 22.2%, रेस्ट होता है वाटर। छियानवे 500 कूलम का विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। तो इतना कूलम की इक्वल टू क्या 1 फैराडे होगा। तो 1 फैराडे किसी विद्युत विच्छेद के विलयन से उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 31.76 होता है। आंसर बी होगा इसका। 39, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। तो सेल कांस्टेंट जो होता है उसका फार्मूला होता है L/A। L हो गया इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, A हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A होगा इसका 39 का। 40 है सेल ZnZnSO4 CuSO4 कॉपर। तो ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड होता है एनोड, राइट होता है कैथोड। तो हमको डिसाइड करना है इसमें कौन कैथोड है। तो राइट साइड कॉपर सल्फेट कॉपर है, इसलिए कॉपर होगा कैथोड और जिंक होगा एनोड। तो हमको खोजना है कैथोड, कैथोड हो जाएगा कॉपर। 41, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आयनीकरण के लिए आर्हेनियस सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, आर्हेनियस हो जाएगा। अब 42, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की दर अभिकारक के मोलर सांद्रण का समानुपाती होता है, या उसको ये भी कहते हैं स्वक्रिय द्रव्यमान या स्वक्रिय मात्रा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है ड्राई Ag2O और आद्र Ag2O। तो ड्राई होगा, ड्राई से कराएंगे तब बनेगा ईथर। 43 का हो गया ए। अब 44 है CH3CHOH CH2CH कलेक्शन IPC नेम। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड और अल्कोहल। तो अल्डिहाइड सीनियर है और अल्कोहल जूनियर है। तो जो सीनियर उसमें क्या लगाते हैं सफिक्स, और जूनियर में क्या लगता है प्रीफिक्स। और काउंटिंग करना है कहाँ से? सीनियर से। तो अल्डिहाइड्स काउंटिंग करेंगे तो इसमें 1 2 3 4। तो 3 पे क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी और कार्बन इसमें 4 है, तो 4 में पढ़ते हैं ब्यूटेन या ब्यूट, और इसका सफिक्स क्या होता है एल। तो इसका सही नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये ऑप्शन किसमें बी में है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 45, फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। इसका इंग्लिश में क्या दिया, फॉर्मेलिन इज द कमर्शियल नेम ऑफ। तो फॉर्मेलिन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वा सॉल्यूशन को ही फॉर्मेलिन कहा जाता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन है फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है और ये किससे बनता है? 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल से बनता है। सही ऑप्शन हो गया इसका। अब है 46, एक अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो अल्डिहाइड का जब करते हैं ऑक्सीडेशन तो क्या बनता है? कार्बोजाइलिक एसिड। तो ऑप्शन हो जाएगा एसिड। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 47 है क्लोरीटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। देखिए क्लोरोफॉर्म को जब एसीटोन के साथ कराते हैं रिएक्शन, एसीटोन CH3 ये देता है क्लोरीटोन। तो हमको ऑप्शन खोजना है कि क्लोरीटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया किससे होगी? एसीटोन से। तो सी में है सही ऑप्शन। 48 संतृप्त मोनोहाइड्रोकार्बोनिक अम्ल का सामान्य सूत्र है। तो उसका सूत्र जिसमें एसिड का तो क्लियर है, जिसमें C+H ग्रुप हो उसे हम लोग एसिड कहते हैं। तो सही ऑप्शन इसमें ये होना चाहिए CnH2n+2NO है। तो इसमें R हो गया O2, ये नहीं है, गलत है, C होगा सही ऑप्शन। 48 49 में फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित किसके द्वारा विभेद किया जाता है? तो देखिए इसमें पहला है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन, तीसरा है टॉलरेंस रिएजेंट और फोर्थ है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सही ऑप्शन होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फॉर्मिक एसिड CO2 देता है लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है। डी हो गया। 50 कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो इसमें सबसे लेस रिएक्टिव गोल्ड है, इसलिए गोल्ड नेचर में पाया जाता है फ्री स्टेट में। 51 निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। देखिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं? क्योंकि उसी खनिज से हम लोग अयस्क प्राप्त करते हैं जिससे धातु की प्राप्ति आसानी से और कम खर्च में हो, इसलिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, इसलिए सही ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? तो किसमें उसी का यूज होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव हो, मोस्ट रिएक्टिव हो। तो अल्कली मेटल ये ग्रुप फर्स्ट में आता है, अल्कलीन अर्थ मेटल सेकंड में आता है, एल्युमिनियम ये सब का निष्कर्षण करते हैं हम लोग वैद्युत धातु कर्म से, इसलिए इसमें सोडियम होगा सही ऑप्शन डी। 53 जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हुआ अयस्क है। हेमेटाइट में केवल आयरन होता है, गैलेना में केवल Pb होता है, मैग्नेटाइट में केवल आयरन होता है और कॉपर पैलेट में दोनों होता है। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। इसमें दो मेटल हो गया, कॉपर भी आयरन भी, तो ऑप्शन सही हो जाएगा कॉपर पैलेट्स। अगले है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो अगर सब के इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 आ रहा है, 4 5 6 7, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी। अब चलिए इसमें निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाली गैस है? हंसाने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो ऑप्शन होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, अगला बार निम्नलिखित में किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है? तो बंधन ऊर्जा डिपेंड करता है साइज पर, जिसका साइज स्मॉल होता है उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन का साइज सबसे स्मॉल है, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। अब NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो CO एक न्यूट्रल लिगैंड है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और इसलिए NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ऑप्शन ए होगा। जलीय घोल में निम्नलिखित में किसका मोलर विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो जिसमें आयन की संख्या ज़्यादा होगी उसका ऑप्शन ज़्यादा होगा, उसकी चालकता सबसे ज़्यादा होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन में Cl4 है, इसमें आयन ज़्यादा होगा, इसमें जो आयन में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे Cl पर
-1 चार्ज होगा और इंटू 4 से हो जाएगा, तो 4 चार्ज इधर हुआ, 1 चार्ज यहाँ हुआ, 5 चार्ज हो गया लगभग। तो इसका मोलर चालकता सबसे ज़्यादा होगा 58 का। अब चलिए 59 में K3 एफिशिएंट हॉर्सिस का आईपीसी नाम है। तो इसमें पहले नाम लिखा जाता है कैटायन का, फिर लिगांड का और फिर लास्ट में सेंट्रल एटम का। तो मेटल में क्या है, इसमें कैटायन में पोटेशियम, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा जो लिखा जाता है आयरन के नाम से पहले। तो सही ऑप्शन होना चाहिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, क्योंकि इसका ON थर्ड होगा। कैसे, तो ON निकालेंगे अगर Fe का, तो Fe का एक्स लेट कर लेंगे, एक K का ON 1 होगा, 3 का 3 हो गया, और Fe का लेट कर लिया x, एक CN का -1 तो 6 का होगा -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा 3। तो इसका सही ऑप्शन होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ये ऑप्शन होगा डी। अब 60 विटामिन B12 उपस्थित होता है, विटामिन B12 में उपस्थित होता है कोबाल्ट, सही ऑप्शन है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 61 NiC2O4 होल 3 -4 में Ni की समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फार्मूला है, क्या रूल है, जितना लिगांड है लिगांड के नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल एटम में जुड़े हुए लिगांड के संख्या को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिगांड यहाँ 3 है और लिगांड का नाम क्या, ऑक्जेलेट, तो इसका संख्या 3 है, लेकिन ये बाइडेंटेड लिगांड है। तो बाइडेंटेड लिगांड मतलब जिसमें 2 डोनर है, तो डोनर 2 है और नंबर 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो गया 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा बी। अब चलते हैं 62 में, इसका आईपीसी नाम लिखना है। तो पहले काउंटिंग करना है कहाँ से, Cl की तरफ से। तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है और यहाँ दो ब्रांच है, एक फर्स्ट पर क्लोरो है और थर्ड पर मिथाइल है। तो दोनों अलग अलग है इसलिए नाम होगा अल्फ़ाबेटिकली। तो पहले क्या होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हम दिया है 1 क्लोरो 2 मिथाइल, गलत हो जाएगा ये। और सी में क्या है 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यही ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए C2H5Br प्लस NOH ये बनाता है C2H5OH प्लस NaBr। निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें विस्थापन हो गया, Br का विस्थापन हुआ, आया क्या है OH ग्रुप, तो नाम होगा नाभिक स्नेही विस्थापन। चलिए अगला है निम्नलिखित में किस अल्काइल हैलाइड का जलांशन S1 क्रिया द्वारा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो भी होता है जलांशन रिएक्शन वो होता है SN1 द्वारा। तो ये हो गया सेकेंडरी, ये हुआ टर्सरी, ठीक है, और ये हुआ प्राइमरी। तो टर्सरी में होना चाहिए, टर्सरी में याद रखना है। टर्सरी अल्काइल हैलाइड में जितना भी विस्थापन होता है वो होता है इसी से, ठीक है। चलिए 65 क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अपघटन से बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म का जब करते हैं रिडक्शन हम लोग CaCl3, इसका जब रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मीन्स क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किससे, जिंक और वाटर से, तो ये बनता है मीथेन, बनता है मीथेन। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या है, ए में एसिटिलीन नहीं होगा, बी में इथिलीन नहीं होगा, सी इथेन, डी होगा ऑप्शन मीथेन। अब जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है। तो देखिए इथाइल ब्रोमाइड है C2H5Br, C2H5Br है, अब प्लस सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ये बनाएगा C2H5 डाइथाइल ईथर बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाएगा। अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा, तो ऑप्शन हो गया डाइथाइल ईथर।
इसमें ऑप्शन है डाइथाइल ईथर, हाँ यही पहला ऑप्शन होगा ए। अब देखिए 67, ल्यूकाज अभिकर्मक है। तो ल्यूकाज अभिकर्मक क्या है? ल्यूकाज नाम का साइंटिस्ट ने एक रिएजेंट दिया है जिसका नाम इसके नाम पर पड़ गया है ल्यूकाज रिएजेंट। तो अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl का मिक्सचर कहलाता है ल्यूकाज रिएजेंट। सही ऑप्शन क्या होगा? बी। 68, ब्यूटेन 2 ऑल एक है। तो ब्यूटेन 2 ऑल का पहले हम लोग लिखते हैं फार्मूला। तो ब्यूटेन 2 ऑल अल्कोहल 2 पर होना चाहिए, CH3 CH2 CH OH और CH3, इसका नाम हो गया आईपीसी नाम ब्यूटेन 2 1 2 3 4। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? CH2OH, ये प्राइमरी हो गया। कार्बन से, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वहाँ अगर 2 H होगा तो प्राइमरी होगा। सेकेंडरी में क्या होगा? H घटते जाएगा, 1 H, और टर्सरी में 1 भी H नहीं होगा। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन होना चाहिए इसका सेकेंडरी अल्कोहल, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन टर्सरी अल्कोहल है? तभी जस्ट बताया हम लोग। टर्सरी अल्कोहल का ऑप्शन क्या? देखिए प्राइमरी का होता है CH2OH। जिस अल्कोहल में कार्बन से जुड़ा हुआ OH में 2 H हो क्या होगा? प्राइमरी। जिसमें 1 H हो वो होगा सेकेंडरी, और जिसमें 1 भी H नहीं वो होगा टर्सरी। अगर हम ऑप्शन में ढूंढते हैं तो कहाँ पर होना चाहिए? COH। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सही ऑप्शन बी हो, क्योंकि इसमें 1 भी H नहीं है तो बी हो गया। फिर अगला है CH3 CH CH3 CH2OH का आईपीसी नाम है। तो काउंट करना है कहाँ से? राइट टू लेफ्ट, क्योंकि अल्कोहल को कम अंक मिलना चाहिए। तो 1 2 3, और 2 पे क्या है? 2 पे है ब्रांच, इसका नाम है मिथाइल। तो 2 मिथाइल, और कार्बन 3 है, 3 में क्या पढ़ते हैं? प्रोपेन। और अल्कोहल का क्या होता है? सफिक्स OL। तो अगर सफिक्स का पहला लेटर वोवेल हो तो ई हट जाता है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1। तो ए सही ऑप्शन है। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल लिखे हैं, चाहे प्रोपेनॉल 1 कोई भी चलेगा, सही है ये ए। तो हमने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन कर दिया, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप बताएंगे, और कल हम लोग बायोलॉजी का भी सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो तैयार रहना है कल बायोलॉजी के लिए, और कमेंट ज़रूर करेंगे कैसा लगा।